हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। और आज हम बात करेंगे डीडीयू यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के एडमिशन प्रोसेस, उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें, पैटर्न कैसे होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए बीए एलएलबी का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें और हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने एडमिशन अगर हम लेना चाहते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सवाल हमारे पास आते हैं कि मैम पेपर पैटर्न क्या रहेगा या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, फुल सिलेबस, फीस और शीट्स कितनी अवेलेबल है, साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे जिससे हमें एडमिशन लेते समय कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। मतलब वही सेम कि एक आपको ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 4 आपको ऑप्शन रहेंगे और जो ऑप्शन सही रहेगा उसमें आपको सर्कल करके चीज़ों को भरना है, आंसर देना है। ठीक है, तो ओएमआर बेस्ड होता है या एमसीक्यू बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपको 100 देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर कोई भी गलती आप कर देते हो तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग से आपका जो सही वाला आंसर है, आंसर के लिए मार्क्स आपको मिला, उससे कोई नंबर आपका कट जाएगा। मतलब यानी आप 100% जो है वो पेपर अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है और यही सबसे बड़ा राहत है। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर देख लें हम लोग तो कोई भी अगर बच्चा चाहता है एडमिशन लेने के लिए तो उसका 10+2 या 10+2 के इक्विवेलेंट अगर है आपका तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ये बीएलएलबी का कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है कंप्लीट सिलेबस के अगर बारे में बात करें, वैसे तो ये एक ब्रीफ ही है लेकिन कंप्लीट सिलेबस अगर आपको देखना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे ऐप में भी कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है ये 20 मार्क्स के आते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आप जानते होंगे, जिसमें आप लोग 12th में अगर एग्जाम दिए होंगे तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस उससे मिलेंगे। यानी 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स, याद रखना। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो उससे 30 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी आपको 30 क्वेश्चन यानी ये भी 60 मार्क्स का डील करेगा। और अगर सिंगल बात करें लीगल एप्टीट्यूड के बारे में तो लीगल एप्टीट्यूड भी 20 क्वेश्चंस आते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। तो यही पूरा कंप्लीट सिलेबस है, इन्हीं को पढ़ करके आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। अगर फीस की हम बात करें तो फीस पर सेमेस्टर यहाँ पे 20,000 है, 20,000 प्लस कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी होती है पर सेमेस्टर, वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो 20,000 प्लस फीस है इसकी पर सेमेस्टर, यानी कि साल का अगर देख लें तो आपका 40, 42, 45 के करीब लग जाता है। फिर अगर सीट के बारे में बात करें, कितनी सीट है यहाँ पे, तो 120 प्लस यहाँ पे सीट आपको मिलेगी। 120 सीट ही मान के चलिए आप, 120 सीट यानी 120 सीट्स है और इस पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो एलएलबी का कोई भी यूनिवर्सिटी कह ले या फिर कॉलेज कह ले, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी थी। तो अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो बहुत अच्छे से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि सीट का यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। सीट तो ठीक है लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पे ज़्यादा पड़ते हैं। ठीक है, एडमिशन के लिए। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय और फिर काउंसलिंग के समय आपको 2 समय ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट आपको 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। जब आप जाओगे
10th और 12th की मार्कशीट तो तब लगेगी जब आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अपीयरिंग में हो 12th के, अभी आपका मार्क्स नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपीयरिंग में डाल करके अप्लाई कर सकते हो BLLB के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये TC, ये पासपोर्ट साइज वैसे फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट जो भी है, ये सब आपका एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग लगता है जब आप एडमिशन लेने जाते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले ही प्रिपेयर करवा लीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी कोई डाउट रहा होगा, कन्फ्यूजन रहा होगा, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी अगर रही होगी इससे रिलेटेड, तो वो जो है फुलफिल हुई होगी। ठीक है, अगर आप जो है हमारे साथ अपनी जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें BA LLB और DDU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक अलग से बैच तैयार किया गया है, जो स्पेसिफिकली उन्हीं BA LLB वाले बच्चों के लिए होगा, और जिससे जुड़ करके आप बड़े अच्छे ही और ईजी तरीके में, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और ईजी तरीके में अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एंट्रेंस की। ठीक है, तो आप अगर डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, जिसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एंट्रेंस या फिर सेमेस्टर एग्जाम को, और यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको कोर्सेज के फीस डिटेल्स और जो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस कोर्सेज में वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये हमारे कुछ पिछले ईयर के छात्र और छात्राएं रहे हैं, जिसने लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और DDU यूनिवर्सिटी में टॉप करा है, और आज अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए हमें जो भी नीचे पिनअप किए गए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।